बार सेबी ने स्टैगर डिलीवरी के पीरियड में मिनिमम ड्यूरेशन में बदलाव किया है। इसका बाजार पर क्या असर रह सकता है? कुणाल, आप कैसे देखते हैं इसे? क्या कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट की एक्सपेक्टेशन है? Yes, it is definitely positive for the market because ये मार्केट में जो 5 दिन का जो पीरियड था पहले, इसके कारण जो भी लोग अपनी पोजीशन बिल्ड करके बैठे हैं, स्पेशली द वन हु आर नॉट द हेजर्स, उनको बाय फोर्स दे हैव टू स्क्वेयर इट ऑफ। इफ मुझे लग रहा है कि सर्टेन कमोडिटी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और मुझे स्टैगर्ड डिलीवरी में जो जो आपका डिलीवरी पीरियड स्टार्ट होता है, तो वी हैव टू पहले ही 5 दिन पहले ही मुझे मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती थी। सो समटाइम्स इन दैट प्रोसेस वी मे लूज आउट ऑन द प्राइस स्पाइक which is coming in next 2 days, or drop in price if we are expecting. So ये इससे होगा क्या कि जो भी अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं उनको और 2 दिन का ग्रेस मिलेगा। सो दिस इज आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फ्रॉम द वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके कारण ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स पे जिस पे भी डिलीवरीज है, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, और वी आर वेलकमिंग दिस मूव व्हिच इज टेकन बाय सेबी। अमेजिंग। ओके, तो एक पॉजिटिव क्यू यहाँ पर बाजार में आता हुआ। कुणाल, साथ ही साथ अगर हम मार्केट्स को देखें और शुरुआत यहाँ पर मेटल्स के साथ ही करना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस? क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह की मूवमेंट हुई है, हम इन द पॉजिटिव हैं, ऑफ द हाइज हैं, लेकिन करंट लेवल्स पे क्या करें? आई थिंक अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो रिसेंटली जो भी हमने प्राइस स्पाइक देखी थी मेटल्स में, उसके बाद एक बड़ा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखा है हमने। सो थोड़ा बहुत और प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, बट देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ चेंज इन ट्रेंड। अभी ये हफ्ते में यूएस का जीडीपी डेटा है और पीसी डेटा है। अगर डेटा खराब आता है तो इमीडिएटली फिर से रेट कट की एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग होने लगी है और एक स्पाइक आएगी। तो अराउंड 875, 870 is a buying zone for copper, 268, 67 is a buying zone for zinc. So निचले स्तरों पे आपको बाइंग इमर्ज होते हुए देखने मिलेगी। लंबी तेजी $11,000 अभी नहीं आएगा, पुल बैक्स आते रहेंगे। सो अभी ये मार्केट टाइट रेंज में ट्रेड करेगा, ऐसा हमारा व्यू है। बहुत नीचे भी नहीं लग रहा है और बहुत ऊपर भी नहीं लग रहा है। सो डिप्स पे बाय करना हमारी रिकमेंडेशन रहेगी। साथ ही कुणाल, सोने चांदी को आप यहाँ पर कैसे देखते हैं? बिकॉज रेट्स हायर फॉर लॉन्गर वाला सिनेरियो कुछ ज्यादा प्ले होता हुआ दिख रहा है अब। सो गोल्ड और सिल्वर में मेरे हिसाब से 2450 का जब हमने गोल्ड में हाई लगता हुआ देखा, उसमें यूएस के 3 रेट कट आ गए, उसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन जो प्रीमियम था वो भी आ गया था, और जितने भी पॉजिटिव चाइना बाइंग, सेंट्रल बैंक बाइंग, साढ़े साढ़े $2400 में ऑल द पॉजिटिव ऑफ गोल्ड आर प्राइस्ड इन। सो मेरी राय में गोल्ड शॉर्ट टर्म में सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाई है। $20-25 बढ़ता है, $30 बढ़ता है तो बेचिए, वो स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग रेट कट ट्रिगर फॉर गोल्ड टू अगेन शूट अप। क्योंकि जब तक कोई डेटा बहुत ज्यादा खराब नहीं आता है या कोई बड़ी ट्रिगर नहीं आती है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे, गोल्ड तो बढ़ने के लिए यहाँ से ज्यादा टाइम लगेगा। फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के कितने भी गोल्ड में फंडामेंटल कितने भी तेजी के हैं, बट शॉर्ट टर्म में मेरी राय में आपको सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए। ओके, साथ ही कुणाल, ऑफ कोर्स